तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? तो ये प्रॉमिस किया था कि इसी चैनल पे IIT JEE मेंस और एडवांस का मैथ्स कोर्स भी आपको मिलेगा, है ना, कम्प्लीटली फ्री। तो ये प्रॉमिस है ना मैं पूरा करना अब शुरू कर रहा हूँ। अगले 4-5 दिन में मैथ्स के कोर्स के वीडियोस भी जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो उस मैथ्स के कोर्स में क्या क्या होगा, है ना, उस पर अभी आते हैं 2 मिनट में। उसके पहले मुझे भी आपसे ना कुछ प्रॉमिस चाहिए। क्या प्रॉमिस चाहिए? तो मुझे आपसे 2 प्रॉमिस चाहिए। पहली प्रॉमिस क्या हो गई कि इन फिजिक्स और मैथ्स के कोर्स को सीरियसली यूज़ करें अपनी IIT JEE की तैयारी के लिए। यदि IIT JEE के लिए यदि फिजिक्स और मैथ्स का यदि आप पेड कोर्स लेते हैं ना, पेड कोर्स लेते हैं, तो उस पे हज़ारों रुपए खर्च होंगे, है ना, ये तो आपको मालूम ही। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर हमको कैसे मालूम कि ये कोर्स जो है वो उस पेड कोर्स जितना ही अच्छा है? तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ना आप खुद ही पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं भाई? 2 तरीके हैं। तो कैसे पता लगाएंगे भाई? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो गया कि यदि आपके किसी भी दोस्त के पास में पेड कोर्स है ना, पेड ऑनलाइन कोर्स है, तो कोई भी टॉपिक ले लें, उस टॉपिक में ये देख लें कि उस पेड कोर्स में क्या कंटेंट है, और यहाँ पे तो वो कंटेंट फ्री है। तो आप कंपेयर कर लें दोनों कंटेंट को, है ना, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि पेड कोर्स के कंपैरिजन में, है ना, ये वाला जो फ्री कोर्स है वो कैसा है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, ये जैसे मैंने पहले भी कहा इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि आप कोई भी टॉपिक ले लें, है ना, इस कोर्स का, और उस टॉपिक के सारे वीडियोस को कर लें, ठीक है, वीडियो नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक 40, 50, 60 जितने भी वीडियोस का प्लेलिस्ट है उसको पूरा कर लें। और हर टॉपिक के लास्ट में IIT JEE की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो यदि तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है, तब आपसे वो IIT JEE की प्रॉब्लम्स हो जानी चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली हो जाएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स भी कर लें, और या फिर पुराने पेपर्स को उठा के भी IIT JEE की प्रॉब्लम्स देख सकते हैं आप। पुरानी IIT JEE की प्रॉब्लम्स तो टॉपिक वाइज जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ही, आप सॉल्व करके देखें। तो पहले टॉपिक को कंप्लीट करें, है ना, इस फ्री कोर्स से, और उसके बाद में IIT JEE के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। मेरा ऐसा मानना है ना, जिस तरह से कंसेप्ट को क्लियर किया है इस कोर्स में, है ना, आपसे IIT JEE की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना, उससे आपको मालूम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पेड कोर्स का कंटेंट अच्छा नहीं है ना, कंटेंट तो अच्छा होता ही है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर यदि आप सपोज जैसे कोई स्केल है ना, स्केल पे यदि देखें, है ना, सपोज यहाँ पे 0 पॉइंट है और यहाँ पे 100 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट का मतलब हो गया कि कोर्स जो है बिल्कुल ही खत्म है ना, बैड कोर्स। और 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि पेड कोर्स यदि सपोज 80 पे है, या पेड कोर्स यदि 90 पे है, तो ये वाला जो कोर्स है वो भी इस 80 या 90 का जो स्केल है उससे कम नहीं है। आप समझ लें? तो कंटेंट दोनों का बराबर का है, और मेन डिफरेंस क्या है भाई, वहाँ आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ पे वो कोर्स आपको फ्री मिल रहा। तो अब ये डिसीजन आपका है ना, कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉमिस मुझे आपसे क्या चाहिए कि भाई जैसे वीडियो पे, है ना, लाइक या कमेंट जरूर करें, क्योंकि ना मेरे को ये पता लगाने का और कोई तरीका है ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अपन क्लासरूम में तो बैठे नहीं ताकि मैं सीधा ही पूछ लूँ आपसे कि भाई समझ आया कि नहीं आया। तो यदि आप लाइक करते हैं, कोई वीडियो आपने देखा, यदि समझ आ जाए तो लाइक जरूर करें, है ना, उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जितने वीडियो जो बने हैं, है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ आ जाए तो लाइक करें, ठीक है। वीडियो में यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको, है ना, कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझाया है ना, आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, उसमें लिखें कि भाई हाँ ये चीज़, है ना, अच्छे से समझ आई, है ना, ये अच्छे से समझाया। अच्छा, कोई डाउट भी यदि हो तो डाउट भी जो है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो यदि आपका कोई डाउट होता है तो उसको या तो मैं कमेंट्स में ही क्लैरिफाई कर दूंगा, या फिर कोई इस तरह का डाउट हुआ, कहना कुछ बड़ा टॉपिक वाइज डाउट हुआ, तो उसका वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करें, ठीक है। ये दूसरी प्रॉमिस मुझे चाहिए आपसे। तो अब मैं आपको, है ना, जो मैथ्स का कोर्स जो मैं अपलोड करूँगा, है ना, उसके बारे में बता देता हूँ ब्रीफली। तो इस सीक्वेंस में, है ना, ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में मैं मैथ्स के वीडियोस को जो है वो अपलोड करूँगा। और सीक्वेंस जो है वो इस तरह से चुना हुआ है ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक पहले ना आ जाए
है ना, जिसमें किसी दूसरे टॉपिक की ज़रूरत पड़े जो कि बाद में हो, ठीक है। अब जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले ट्रिग्नोमेट्री हो जानी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले की गई है ना। इसी तरह से ये चीज़ ध्यान में रख करके इसी तरह से सीक्वेंस को बनाया है। टोटल वीडियोस कितने हैं? टोटल वीडियोस मैथ्स में भी करीब 1500 वीडियोस हैं, और इसमें भी हर टॉपिक में, है ना, लास्ट में IIT JEE के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपन ने। मैंने पिछले 40 साल के जो IIT JEE के जो क्वेश्चंस जो आए हैं, है ना, उसको देख करके, और उसमें जो भी इस तरह के क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट ना हो रहे हों, है ना, सभी को इस कोर्स में इंक्लूड किया है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। 40 साल के, है ना, पुराने IIT JEE के पेपर्स। तो ये सारे वीडियोस जो हैं वो अगले, है ना, लगभग 4 महीने में अपलोड हो जाएँगे, ठीक है। पर आपको ऑब्वियसली 4 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे टॉपिक्स जो हैं अपलोड होते जाते हैं, वैसे-वैसे उन टॉपिक को आप शुरू करके, और है ना, आप कवर करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी प्रॉमिस। मन लगा के तैयारी करें, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।